हम ऑलम ट्रेड पर ट्रेड कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्रिप्टो कंपोजिट टाइम फ्रेम 1 मिनट। मैं बटन नहीं माइंडसेट एक्सप्लेन करूंगा, एंट्री वहां ही क्यों और मैं एग्जैक्टली क्या ट्रैक कर रहा हूं। एंड ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज $, प्रॉफिट गुड, रिजल्ट ट्रेड लॉस $, ओके, ट्रेड क्लोज विन $, परफेक्ट, हमारा रिजल्ट टोटल बैलेंस $। हाय दोस्तों, मैं हूं अर्जुन। मैं स्टार्ट में ही एक बात बोल देता हूं जो बिगिनर्स को सुनना पसंद नहीं होता। सीरीज में लॉस आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है कि लॉस के बाद तुम क्या करते हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोग में जल्दी गुस्सा और जल्दी रिकवर वाली फीलिंग हो जाती है और सारी लॉजिक विंडो से बाहर, और मार्केट इमोशन को फॉरगिव नहीं करता। उससे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसा फील कर रहे हो, उसे एक ही चीज मैटर करती है, तुम सिनेरियो फॉलो कर रहे हो या इम्पल्स। आज मैं एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने वाला हूं क्रिप्टो इंडेक्स पर ट्रेड सीरीज, जहां एक वर्किंग लॉस आया लेकिन उसने स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं किया। हम कामली प्लान के साथ कंटिन्यू लिए और वही फाइनल आउटकम का रीजन बना। हम ऑलम ट्रेड पर ट्रेड कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्रिप्टो कंपोजिट टाइम फ्रेम 1 मिनट। मैं बटन नहीं माइंडसेट एक्सप्लेन करूंगा, एंट्री वहां ही क्यों और मैं एग्जैक्टली क्या ट्रैक कर रहा हूं। अगर तुम्हें ऐसा फॉर्मेट पसंद है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मेरा टेलीग्राम चेक करो। वहां मैं डिसिप्लिन के चेकलिस्ट और रूल्स शेयर करता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम ऑलम ट्रेड प्लेटफॉर्म पर हैं, चार्ट कैंडलस्टिक्स हैं। मैं मिनट चार्ट पर ये सबसे क्लियर लैंग्वेज होती है, इम्पल्स कहाँ है, विक कहाँ आ रही हैं, स्लो डाउन कहाँ दिख रहा है। मेन इंस्ट्रूमेंट क्रिप्टो कंपोजिट सेलेक्ट करता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी 85%, टाइम फ्रेम सेट कर दिया 1 मिनट। क्रिप्टो में ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, मूव शार्प हो सकते हैं, इसलिए हम सिर्फ वही ट्रेड करते हैं जहां स्ट्रक्चर क्लियर हो। लेट्स स्टार्ट। ट्रेड 1, सपोर्ट से अप एंट्री, फर्स्ट ट्रेड $40 ऑन प्रॉफिट। चार्ट देखो, प्राइस सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रही है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, मतलब बायर्स एक्टिव हैं। मार्केट रैंडमली जंप नहीं कर रहा, रियल इनिशिएटिव दिख रही है। यहाँ लॉजिक सिंपल है, जब प्राइस सपोर्ट के ऊपर होल्ड हो और स्ट्रॉन्ग कैंडल अप आए तो कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इंस्टेंटली कोलैप्स डाउन। मैं गैस नहीं कर रहा, मैं प्राइस रिएक्शन यूज कर रहा हूं। एंड वेट, एंड ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज $34 प्रॉफिट गुड। प्रॉफिट के बाद मैं स्पीड अप नहीं करता, मैं चेक करता हूं इम्पल्स रियली अलाइव हैं या बस एक सिंगल स्पाइक था। ट्रेड 2, रिपीट अप और वर्किंग लॉस। सेकेंड ट्रेड अमाउंट $60 अगेन अप। रिपीट क्यों? क्योंकि एंट्री मूवमेंट पर आइडिया स्टिल वैलिड थी, मार्केट सपोर्ट के ऊपर थी, कंटिन्यूएशन लेना लॉजिकल लग रहा था। बट यहाँ मेन चीज है आगे की कंफर्मेशन है। मार्केट को इम्पल्स प्रूव करना होता है और यहीं पर हम देखते हैं मूव स्लो हो जाता है, कैंडल्स अनश्योर क्लोज होती हैं, नो कंटिन्यूएशन, नो स्पीड, नो क्लियर बुलिश बॉडीज। ये फर्स्ट साइन है कि बायर्स उतने स्ट्रांग नहीं जितने लग रहे हैं। रिजल्ट ट्रेड लॉस $60, ओके। और यही इस वीडियो का कोर मूवमेंट है, लॉस सीरीज का नॉर्मल पार्ट है। नो पैनिक, नो अप डबल एंट्री, मैं बस नोट करता हूँ इम्पल्स कंफर्म नहीं हुआ, मार्केट ने पॉज ले लिया। अब गोल ये है नेक्स्ट कंफर्मेशन का वेट करना और फैक्ट्स के बेसिस पर एक्ट करना। ट्रेड 3, कंफर्मेशन पे अप रिकवर। थर्ड ट्रेड, मैं वो $60 रिकवर करता हूं और अगेन अप एंट्री लेता हूं। बट रिकवर करना है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मार्केट फिर से रीजन दे रहा है, प्राइस सपोर्ट से बाउंस कर रही है और एक इम्पल्सिव बुलिश कैंडल वापस आती है। ये डिफरेंस मार्केट स्टेट है, बायर्स अगेन स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। जब कंफर्मेशन होता है तुम एक्ट करते हो, जब कंफर्मेशन नहीं होता तुम वेट करते हो। यही ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग का डिफरेंस है। ट्रेड क्लोज विन $51, परफेक्ट। लॉस ने सिनेरियो को ब्रेक नहीं किया क्योंकि हम अंदर से ब्रेक नहीं हुए। ट्रेड 4, अप कंटिन्यूएशन। फोर्थ ट्रेड अमाउंट $80 अगेन अप, मूव कंटिन्यू कर रहा है, पुल बैक स्मॉल है, प्राइस डीप डाउन कोलैप्स नहीं कर रही, बायर्स कंट्रोल में है, कैंडल्स वापस
वैसे फॉर्म हो रही हैं जैसे कंटिन्यूएशन में एक्सपेक्टेड होता है। नो शार्प ब्रेकडाउन, नो कंस्टेंट लॉन्ग लोअर विक्स, जैसे मार्केट बोल रहा हो हाँ डायरेक्शन अभी वैलिड है। एंड फिनिश अगेन प्रॉफिट $68। अब ट्रैप ये होता है, अब तो ओनली अप नहीं, सीरीज के बाद मार्केट अक्सर रेजिस्टेंस के पास आता है और फेस चेंज करता है। ट्रेड 5 साइड चेंज, रेजिस्टेंस से डाउन एंट्री। हमारी फिफ्थ ट्रेड $100 ऑन डाउन। मैं फ्लिप क्यों करता हूं? क्योंकि प्राइस लोकल रेजिस्टेंस के पास आती है और अपर विक दिखने लगती है। ग्रोथ वीकेंड होने के फर्स्ट साइन, मतलब बायर्स ने पुश किया बट टॉप पर सेलर्स मिल गए। यहाँ होप नहीं, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ इनफाइनाइट नहीं होती, हमें डायरेक्शन में मैरिड नहीं होना, हमें डायरेक्शन तब फॉलो करनी है जब वो कंफर्म्ड हो। एंड वेट 3, 2, 1 और अगेन विन $85। हमारा रिजल्ट टोटल बैलेंस $458। नोटिस करो रिजल्ट किस चीज ने दिया, ना परफेक्ट सीरीज विदाउट लॉस, बल्कि यह कि लॉस ने स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं किया। हम पैनिक नहीं हुए, स्पीड अप नहीं किया, इमोशन पे ट्रेड नहीं किया, हम सिनेरियो पे स्टिक रहे और कंफर्मेशन का वेट किया। दोस्तों मार्केट तुमसे परफेक्शन नहीं मांगता, मार्केट तुमसे डिसिप्लिन मांगता है। लॉस आया नॉर्मल है, क्वेश्चन सिर्फ ये है जब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग ना चल रही हो क्या तुम काम रह सकते हो, क्योंकि मास्टरी एग्जैक्टली ऐसे मोमेंट में बिल्ड होती है। याद रखो कंसिस्टेंसी और कंट्रोल एक्साइटमेंट से स्ट्रॉन्गर होते हैं, और जब तुम इस तरह ट्रेड करते हो इंडिविजुअल ट्रेड्स मिलके स्टेबल रिजल्ट बनाते हैं। अगर तुमसे ऐसे ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगते हैं सब्सक्राइब करो, लाइक करो और टेलीग्राम चेक करो, वहां मैं चेकलिस्ट और रूल्स शेयर करता हूं जो सीरीज को बिना स्ट्रेस हैंडल करने में हेल्प करते हैं। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।